काल सर्प दोष आपका कटा है सबका, सभी को रहता है। ऐसा होता है कि पीढ़ियों में कोई ना कोई सांप आप मारे ही रहता है, ये होता ही है। कोई किसी पीढ़ी में, आज की पीढ़ी में, चाहे 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले भी जो सर्पों की हत्या कर देते हैं ना आप लोग, वो नहीं करना चाहिए। सर्प को आप पकड़ करके या किसी तरह से बुला करके उसको हटवा देना चाहिए, हत्या नहीं करनी है। जैसे 100 सर्प होते हैं, 100 प्रकार के, 3% सर्प ऐसे होते हैं जिनमें जीवन होता है। यानी अगर उस सर्प की मृत्यु हो तो उसको मनुष्य का शरीर मिल सकता है, जीवन उसमें होता है, वो मनुष्य का शरीर धारण करता है। जिसमें जीवन नहीं होता, उस केवल आत्मा होती है, उसे मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। उसे वो कीड़ा मकोड़ा और वही सब बनता है, तिलचट्टा और मच्छर, ये मक्खी, यही बनते हैं। लेकिन जिनमें जीवन होता है, जैसे आप समय जीवन है, जीवन में 5 चीज़ें जुड़ी रहती हैं, आत्मा के साथ 4 चीज़ें और रहती हैं। आत्मा के साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन रहता है। ये 5 जब मिले रहते हैं तो आपको शरीर छूटने के बाद भी जिनमें जीवन रहता है, उनमें मनुष्य भी हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं और कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जिनमें जीवन रहता है, तो वहाँ जन्म मिलता है। लेकिन कीड़े मकोड़ों में जन्म नहीं मिलता है कभी। कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, इनमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जीवन है। और कीट पतंगा, मक्खी, मक्खर, मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, इन सब में आत्मा रहती है, जीवन नहीं रहता है उसमें, ध्यान देंगे। तो जीवन है तो उसमें जा नहीं सकता। वो जिन्हें मक्खी मच्छर है वो आत्मा है, वो अकेले किसी जीवन में, शरीर में आ नहीं सकती मनुष्य के। उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए जुड़ी आत्मा के साथ, ये ध्यान देने योग्य बात। इसीलिए दरबार में जब संहार होता है तो माँ को हम खिलाते हैं ना, ये मुल्ला जी खिला दिया जाए, तो माँ चट से खा जाती है और 4 चीज़ें अंदर गटक जाती है। क्या गटक जाती है? अंदर गटक जाती है बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। आत्मा रह जाती है, जिसे कहते हैं अजर अमर है। माँ उसे जैसे जामुन खा के आप गुठली थूक देते हो ना, ऐसे माँ उसको थूक, आत्मा बाहर निकल जाती है। 4 चीज़ें माँ हजम कर जाती है। तो अब उसका जन्म कहाँ होगा? कीड़े मकोड़े में आत्मा बची। अब बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है नहीं इस पर, तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, किसी जीव जंतु का नहीं मिलेगा। जीव जंतु माने वो जीव जंतु जो आपके बुलाने से आ जाते हैं और आपके कहने से चले जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधे, जो भी चीज़ें हैं। जैसे मच्छर बुलाओ तो नहीं आएगा मच्छर, कह दो भैया वो काट लो, खून पी लो, वो नहीं आएगा। छिपकली बुलाओ नहीं आएगी, तिलचट्टा बुलाओ, मक्खी बुलाओ नहीं आएगी, मेढक को बुलाओ नहीं आएगा। तो जो आपके संकेतों को नहीं समझ रहा है उसमें जीवन नहीं है, यही प्रमाण है। जो आपके संकेतों को समझता है, आपकी बात को समझता है, जानवर या पक्षी, तो समझ लो इसके अंदर जीवन है। क्योंकि जीवन ही जीवन के संकेतों को ग्रहण करता है। जैसे मोबाइल आपके पास है और मेरे पास है, तो बात होगी दोनों में। अब आप में मोबाइल ही नहीं, कैसे बात होगी? या मोबाइल है तो आप सिम नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो जिनसे जो आपकी बात को समझते हैं जीव जंतु जानवर, उनमें जीवन है, यानी उनकी कभी मृत्यु होगी तो सीधे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं। इसीलिए जो पालतू जानवर होते हैं उनको मनुष्य का शरीर जरूर मिलता है, 100% मिलता है। क्योंकि मनुष्य के साथ रह करके वो मनुष्य जैसा ही बनना चाहते हैं, प्रेम करते हैं आपसे वो। इसलिए मृत्यु के समय उनकी छवि आपकी होती है उनकी आंखों में, तो अंतिम इच्छा उनकी होती है, तो उनको मनुष्य का शरीर ही मिलता है, पेट्स को हमेशा। तो अभी एक और भी कर रखा आपके दरबार ने, शक्ति दी है, खोल रखी है। आप यहाँ कोई पालतू जानवर होगा तो सबको माँ चामुंडा का सुरक्षा कवच मिलता है, सभी को मिलता है। आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, जल्दी बीमार होंगे तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको कोई जानवर घर में बीमार हो, अभी आप फ़ोन करके पूछेंगे, बिल्कुल स्वस्थ होगा। इतना तेज माँ का जो सुरक्षा कवच है माँ चामुंडा का, वो मिलता है। कभी आप यहाँ कोई जानवर आपका पालतू बीमार हो, आप तुरंत कुछ 11-21 रुपये का कोई बतासे प्रसाद मंगाओ, माँ को प्रणाम करके और बांट दो, जानवर को किसी खिला दो, किसी दूसरे जानवर को, तुरंत स्वस्थ हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। जानवर आपसे बहुत अटैच रहते हैं, जो पालतू होते हैं। आपका कष्ट उनमें जाता रहता है, जैसे आप लोग आपस में करते हो ना परिवार का, ऐसे उनमें भी जाता है। बहुत कष्ट में रहते हैं वो, तो दरबार कृपा से सब स्वस्थ होते हैं, आप भी, आपका पेट्स में। तो जैसे आप देखेंगे अभी आँख बंद करके, कोई सांप आप देखना चाहें, कोई सांप आपको नहीं दिखेगा। आप देखिए आँख बंद करके, चेक करिए, करिए चेक, सब लोग करिए। एक भी सांप आपको, कोई सर्प नहीं दिखेगा आपको, कितनी भी कोशिश आप करेंगे कोई सर्प आपको नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सर्प दोष कट गया, समाप्त हो गया। यही दरबार का प्रमाण है। इसको आप चेक कर लें सारे, किसी को दिख रहा सर्प? नहीं दिख रहा। यही प्रमाण है कि आप चाह करके सर्प देखना भी चाहेंगे, पूरी ताकत लगा दीजिए, सर्प नहीं दिखेगा, सर्प दोष खत्म हो। जैसे बच्ची बैठी
इसको भयानक सर्प दोष था इसके कुल में। हाँ, सर्प दिखते थे सर्प हैं? जब पहली बार आई थी, हाँ, अच्छा लगता था सांप आ रहे हैं तमाम। संकल्प समय लगता था चार तो सांप ही सांप है। अब कोई सांप दिखता है? अब नहीं दिखता। ठीक, तो ये सर्प दोष समाप्त हो जाते। यही प्रमाण होता है आपके सामने कि ये दरबार आपका दरबार ऐसा है जो सारे प्रमाण के साथ है। केवल बातें नहीं, हवाई किला नहीं है, बातों के साथ नहीं है, प्रमाण के साथ है। स्वयं अनुभव करना है, मेरे बताने से नहीं, स्वयं के अनुभव करने से। ठीक है, जैसे पितर आपके चले जाते हैं, किसी पितर का चेहरा देखना चाहेंगे, पितर का चेहरा ही नहीं दिखेगा, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, मतलब मुक्ति होगी। हर चीज़ का इसी तरह से। आप जैसे डिप्रेशन किसी को होता था, आप डिप्रेशन चेक करिए, किसी को डिप्रेशन था यहाँ पे? डिप्रेशन था किसी को यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, किसी को था डिप्रेशन? 1 2 3 4। अब कोई डिप्रेशन लग रहा है? कोई डिप्रेशन है? नहीं है, तो डिप्रेशन समाप्त हो गया। तो ये सब चीज़ें जाती है, प्रमाण है साथ में, ये सब समाप्त होता है।